णमो उवज्झायाणं णमो लोय सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। ग्रंथ का मंगलाचरण। वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मेणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। ग्रंथादिराज समय सार आचार्य कुंद देव द्वारा रचित, उस पर आचार्य अमृतचंद द्वारा देव रचित आत्मख्याति टीका, जिसको अपन अध्ययन कर रहे हैं, वाचन अध्ययन कर रहे हैं, उसके क्रम में 14वीं गाथा जो हमने कल देखी थी, सामान्य अर्थ गाथा का सामान्य अर्थ देखा था। जैसे आचार्य तो कहते हैं कि 12 गाथा में ही जो प्रबुद्ध श्रोता हैं, जो संक्षेप रुचि वाले श्रोता हैं, जो आसन भव्य हैं, उनका तो समय सार 12 गाथाओं में ही पूरा हो गया। और उसके बाद विशेष उन्होंने आगे उसी का व्याख्यान चालू किया 13वीं गाथा से, जिसमें 13वीं गाथा में उन्होंने सम्यक दर्शन 9 पदार्थों की चर्चा कर उन्हीं को भूतात्म्य से जानने का नाम सम्यक दर्शन कहा। और अब 14वीं गाथा में शुद्ध नय की चर्चा कर रहे हैं कि शुद्ध नय क्या है। उस शुद्ध नय के विवेचन में ये 14वीं गाथा लिखते हैं। अपन गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। जो पस्सदि अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषमसंजुत्तम तम शुद्धनयम वियाणीहि। अबद्ध पुट्ठ अनन्य नियत अविशेष जाने आत्म को संयोग विरहित भी कहे जो शुद्ध नहीं उसको कहे। देखिए, कल अपन ने 5 विशेषण समझे थे इसके, अबद्ध पुट्ठ, अनन्यम, नियदम, अविशेषम और असंजुत्तम। मतलब एक तो अबद्ध पुट्ठ है, कभी बंधा नहीं, किसी से स्पर्श नहीं करता, अस्पर्शी, अबद्ध। उसके बाद अनन्यम, अनन्य है, अन्य नहीं है, नर नारक आदि पर्यायों से जो अन्य दिखता है पर है नहीं। नियत है, वह बिल्कुल अनचेंजेबल है, ऐसा नियत है, सदा एक जैसा बना हुआ है। अविशेषम, गुण भेद जो हम कहते हैं, ज्ञान दर्शन गुण, इसके भेद से भिन्न, इसके भेद को छोड़ दो, बिल्कुल अविशेष एक आत्मा, उनमें बिल्कुल कॉमन जो है वह आत्मा। और असंयुक्तम, असंयुक्त है, मोह आदि भावों से असंयुक्त है। ऐसा ही प्रयोग आगे अगर देखेंगे तो जब कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ होता है तो 69-70 नंबर की जब गाथा की टीका लिखते हैं आचार्य अमृतचंद देव, तो उसमें भी 3 संयोगों की बात करते हैं, 3 संबंध की, संयोग सिद्ध संबंध और संयोग सिद्ध संबंध, एक क्षेत्र अवगाह संबंध और जो स्वभाव से होने वाले संबंध हैं, ऐसे 3 संबंधों की बात करते हैं। तो वहां पर संयोग सिद्ध संबंध जो लिखते हैं, वो जो क्रोध आदि, जो विभाव से जो संबंध है, जो क्रोधादि संबंध है, क्रोधादि से संबंध है, वो संयोग सिद्ध संबंध है। ये संयोग से होने वाला संबंध है, अर्थात क्रोध, मान, माया, ये जो है राग, ये जो विभाव है, ये तभी उत्पन्न हो सकते हैं जब संयोग हो। अगर अकेली आत्मा को या अकेले पुद्गल को कभी राग नहीं हो सकता, खाली पुद्गल कभी राग नहीं करता, खाली आत्मा कभी राग नहीं कर सकती। जब ही राग संभव है जब संयोग हो। तो इधर भी कहा असंजुक्तम,
उसी का उल्टा संयोग से रहित है, मोह आदि विकारी भावों से रहित है। अब जब कहते हैं ना जीव को मुक्ति हो गई, जीव को मुक्ति हो गई, और हम जब पढ़ते हैं अबद्ध पुट्ठम कि कभी बंधता नहीं, किसी को स्पर्श करता नहीं, और कहते हैं जीव को मुक्ति हो गई, ये बिल्कुल वैसा लगता है। ऐसा कहो कि किसी आदमी से पूछो, चलते फिरते आदमी से पूछो तुम जेल से कब निकले, अब वो आदमी क्या कहे तुम जेल से निकले या नहीं, ऐसा सवाल अगर से पूछे, अब वो पूछे हाँ निकल गया, तो मतलब तुम जेल गए थे, और नहीं निकला मतलब तुम अभी भी जेल में हो। भगवान कहते हैं ना किसी से तूने चोरी करनी कब छोड़ी, तूने चोरी करनी छोड़ दी, हाँ मैंने छोड़ दी, मतलब पहले करता था, और नहीं छोड़ी मतलब अभी भी करता है। अरे मैंने कभी चोरी करी ही नहीं, ऐसी आत्मा मुक्त हो गया। अरे आत्मा कभी बंधा ही नहीं, आत्मा कभी कर्म से बंधा ही नहीं, यही ये बताता है अबद्ध पुट्ठम। चलिए आज हमें इसकी टीका देखनी है। आचार्य अमृतचंद देव ने जो इसकी टीका लिखी है, उन्होंने पांचों बोलों के लिए 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं, पांचों एग्जाम्पल उन्होंने घटाए हैं, और उससे फिर आगे दृष्टांत से दृष्टांत समझाया है। तो अपन प्रारंभ करते हैं। अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त आत्मा की अनुभूति शुद्ध नय है। ये तो अपन ने कल समझ लिया कि इन 5 से जो आत्मा की अनुभूति है वह शुद्ध नय है। अब आप शुद्ध नय कहो, इसी को आत्मा कहो, शुद्ध नय का विषय कहो, या फिर आत्मा का स्वभाव, असल आत्मा जो कहना है आप कह सकते हैं, सेम है बिल्कुल। और वह अनुभूति आत्मा ही है। देखो अगले में कोई कह दिया आत्मा की अनुभूति शुद्ध नय है, और वह अनुभूति आत्मा ही है, जो अनुभूति हुई वह आत्मा ही है, वही है आत्मा। इस प्रकार एक आत्मा ही प्रकाशमान है। शुद्ध नय, आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही है, अलग नहीं है। चाहे कहो कि हमें शुद्ध नय की प्राप्ति हो गई, चाहे कहो हमें आत्मा की अनुभूति हो गई, चाहे कहो हमें आत्मा मिल गया, सिर्फ तीनों में से कुछ भी कहो, तीनों की बात एक ही है। अब प्रश्न उठाते हैं, ऐसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है। अब आत्मा की अनुभूति करनी है तो उन्होंने सीधा प्रश्न दिया कि आत्मा की जो अबद्ध पुट्ठ आदि ऐसा आत्मा है, ऐसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है। तो वे कहते हैं अबद्ध स्पृष्ट आदि भावों से अभूतार्थ होने से यह अनुभूति हो सकती है। अब अबद्ध स्पृष्ट आदि जब बद्ध स्पृष्ट आदि जब भूतार्थ अभूतार्थ हो जाएंगे, असत्यार्थ मान लोगे, जान लोगे, तब यह आत्मा की अनुभूति हो सकती है। कल जब हमने ये विशेषण देखे थे कि अबद्ध स्पृष्ट है, अनन्य है, नियत है, तो अपन के मन में एक सवाल आया होगा, आना भी चाहिए, कि जिनवाणी में आत्मा को अनियत कहा है, नर नारकादि पर्याय से युक्त कहा है, कर्मों से बंधा है, कर्मों का स्पर्श करा हुआ है, यह जिनवाणी में भी बात आई है। तो फिर आप इसे कैसे कह सकते हो, आप गलत कैसे कह सकते हो, ये हमारे मन में सवाल आ सकता है, आना चाहिए। तो उसका जवाब देते हुए मानो जैसे ये टीका लिखी हो कि आचार्य अमृतचंद देव ने दोनों पक्ष उठाए कि कैसे बद्ध स्पृष्ट है वह भी सही है और अबद्ध स्पृष्ट है वह भी सही है, पर दोनों नए की दृष्टि अलग अलग है। दोनों नए, एक नए से बद्ध स्पृष्ट है, एक नए से अबद्ध स्पृष्ट है। अब समझने वाली बात यह भी है कि कल वह बद्ध स्पृष्ट था, आज वह अबद्ध स्पृष्ट है। ऐसा कुछ चक्कर है क्या कि इसमें क्या समय भेद है कुछ, कि आत्मा एक समय बद्ध स्पृष्ट, अगले समय अबद्ध स्पृष्ट, फिर बद्ध स्पृष्ट, फिर अबद्ध स्पृष्ट, नियत अनियत, नियत अनियत, कुछ समय भेद नहीं। आत्मा एक ही समय में एक दृष्टि से बद्ध स्पृष्ट और एक दृष्टि से अबद्ध स्पृष्ट है। और इसको समझाते हुए वह आगे की टीका लिखते हैं। अब इसी बात को 5 दृष्टांतों के द्वारा विस्तार से स्पष्ट करते हैं। पहला दृष्टांत, पहला बोल गया है अबद्ध स्पृष्ट, अबद्ध पुट्ठम, ये पहला बोल है। तो इसके लिए क्या क्या उन्होंने एग्जाम्पल दिया, कमलनी के पत्र का। कमलनी का पत्र कैसा होता है कि वह जल में दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि कमल का जो पत्र है वो जल को छू रहा है, बिल्कुल छुआ हुआ है, परंतु जब उसके पास जाके देखो तो वह बिल्कुल सूखा है। मतलब दूर से देखने पर वह दिख रहा है कि वह छू रखा है, पानी को छू रखा है, उसने स्पर्श कर रखा है,
पर जब आप उसके पास जाके देखो तो आप देखो कि वो तो सूखा है। तो अब उसने पानी को छुआ है कि नहीं छुआ है, क्या किया है कि फिर आचार्य इसमें लिखते हैं कि जिस प्रकार जल में डूबे हुए कमलनी पत्र का जल से स्पर्शित पर्याय की ओर से अनुभव करने पर, देखने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। आप झुटला नहीं सकते इस बात को कि वह कमल से स्पर्श करता ही, अरे करता ही नहीं। कोई कह दे कि कमलनी का पत्र जल को स्पर्श करता ही नहीं, कि नहीं, ये बात सही नहीं है। आप इस बात को नहीं झुटला सकते कि वह स्पर्श करता है, कि वह स्पर्श नहीं करता, ऐसा आप नहीं कह सकते। कि जब स्पर्शित पर्याय की ओर से देखोगे, जल से स्पर्शित पर्याय की ओर से देखोगे, उस दृष्टि से देखोगे तो वो कर रहा है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जल से किंचित मात्र भी स्पर्शित ना होने योग्य कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वह जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अब यहां क्या हुआ, विवक्षा बदल गई। अब हम उसके स्वभाव की तरफ चले गए। कमलनी पत्र का स्वभाव रूखा है, वह अपने रूखे स्वभाव के कारण वह भीगता नहीं, सूखा रहता है। तो उस कारण जब उस स्वभाव की दृष्टि से आप देखोगे तब वह जो स्पर्शित पर्याय, आप कहोगे कमलनी के पत्र ने जल को छुआ, अब वह भूतार्थ है, असत्यार्थ है, जब उसके स्वभाव की अपेक्षा से कहोगे। अब क्या करें, अब कमलनी का पत्र पानी से निकालें तो वह सूखा पानी में रहा और गीला, ऐसा कहें क्या कि नहीं, एक ही समय पर जब उसके जल से स्पर्शित पर्याय की ओर से दृष्टि डालोगे तब तो उसने जल को स्पर्श किया, और उसी वक्त जब स्वभाव पे दृष्टि डालोगे तो उसने जल को स्पर्श नहीं किया, अभूतार्थ, असत्यार्थ। इसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने, स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है। कब भूतार्थ है, जब हम उस दृष्टि से देखेंगे कि आत्मा कर्मों से बंधा है, कार्मण शरीर आत्मा का है, द्रव्य कर्म आत्मा से बंधते हैं। कौन से व्यवहार से, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से आत्मा से कर्म बंधते हैं। द्रव्य कर्म आत्मा के कहे जाते हैं अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से। तो उस नय की दृष्टि से जब उस नय की दृष्टि से देखेंगे तो ये सत्य बात है, 100% सत्य है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है कि आत्मा कर्म से बंधा है। जितना भी हमें कर्णानियों का वर्णन मिलता है कि आत्मा ने आयु बंध कर्म बांधा, आत्मा ने नाम कर्म बांधे, ये जो है, जो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से वर्णन है, वह सभी उस नय से 100% सत्यार्थ है, 100% भूतार्थ है। परंतु दृष्टि बदलनी है। अब हमें आना है शुद्ध नयम। कहा था ना, तम शुद्ध नयम वियाणी, शुद्ध नय की बात चल रही है। तो तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित ना होने योग्य आत्म स्वभाव के सम्मुख जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। कि जब आत्मा के स्वभाव के पास जाओगे ना, आत्मा का स्वभाव कैसा है, आत्मा का स्वभाव तो अबद्ध पुट्ठम है, ना वह बंध सकता है, ना वह किसी से स्पर्श कर सकता है, अस्पर्शी है। तो जब उस स्वभाव के सन्मुख जाओगे, उस स्वभाव के पास जाके देखोगे तो वह कभी कर्मों से ना कभी बंधा है, ना उसने कर्मों को कभी स्पर्श किया है। अगर हम कहें कि परम शुद्ध निश्चय नय से आत्मा कब बंधा, कभी कोई पूछे परम शुद्ध निश्चय नय से आत्मा कब बंधा, क्या जवाब देंगे, कभी नहीं। परम शुद्ध निश्चय नय से तो आत्मा बंध सकता ही नहीं। उस दृष्टि से जब देखेंगे, जब हम परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से आत्मा को देखेंगे तो वह तो संसार अवस्था में भी सिद्ध समान ही है। कहते हैं ना, सिद्ध समान सदा पद मेरो, कैसे कहते हैं, उसी नय की दृष्टि से कहते हैं। यही अबद्ध पुट स्वभाव के पास जाके वह बात करी जाती है। चलिए अगले विशेषण पे चलते हैं। अगला विशेषण था, अभी तो अबद्ध पुट की बात हुई, एग्जाम्पल दिया कमलनी के पत्र का। अब दूसरी आ रहा है विशेषण अनन्यम। अनन्यम किसके लिए कहा था कि नर नारकादि पर्याय, जो ये विभाव व्यंजन पर्याय हैं, जो जीव की विभाव व्यंजन पर्याय हैं, नर नारकादि जो मनुष्य आदि पर्याय हैं, इनसे आत्मा, इनसे जो अन्य अन्य आत्मा दिखता है, पर आत्मा अन्य अन्य नहीं है, आत्मा अनन्य है। उनमें जो एक कॉमन ध्रुव तत्व है उसे पकड़ना है। तो उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं कुंडा घड़ा खप्पर।
आदि ये जो अवस्थाएं हैं और इनमें मिट्टी की जैसे कुंडा, घड़ा, खप्पर, ये खप्पर मिट्टी का बर्तन होता है ना, उसे भी खप्पर कहते हैं, मिट्टी के बर्तन को। और घड़ा, घड़ा तो हम सब जानते हैं, मिट्टी का घड़ा जो हमें दिखता है। और कुंडा जिसमें अपन पौधे लगते हैं ना, मिट्टी का जो रहता है, उसे भी कुंडा कहते हैं। तो ये सब हम देखें। अब कुंडा, कुंडे को घड़ा कह सकते हैं क्या? अब कुंडा है जिसमें गमला है, गमले को हम घड़ा कहते हैं? नहीं कह सकते। गमला गमला है, घड़ा घड़ा है। घड़े को हम वो पात्र कहते हैं, खप्पर कहते हैं, पात्र जिसमें खाना खा सकते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं। खप्पर में क्या हम उसे वो कह दे कि ये घड़ा है? उसे भी घड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब अन्य अन्य हैं, सबके काम अलग हैं। घड़े का काम खप्पर नहीं करता, खप्पर का काम कुंडा नहीं करता, तो सबके काम अलग अलग है, सब अन्य अन्य हैं। जैसे कुंडा, घड़ा, खप्पर आदि पर्यायों से मिट्टी का अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। अर्थात जो इनमें अन्य अन्य पन्ना है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है। ऐसे ही आत्मा में नर नारक आदि जो पर्याय है कि आत्मा मनुष्य है, कभी देव हुआ, कभी नारकी हुआ, कभी तिर्यंच हुआ, ये तो चार गति में अलग अलग शरीर उसने धारण करे, ये सब सत्य हैं। आप कब सत्य हैं? पर जब हम इन्हें उस दृष्टि से देखेंगे। शरीर किस दृष्टि से आत्मा को कहा जाता है? यह शरीर मेरा है। ये भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय से कहा जाता है कि जो शरीर है वह मेरा है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय से, और ये 100% सही है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय से शरीर मेरा है यह कहना 100% सही है। ऐसे ही जब हम देखेंगे कि कुंडा, घड़ा, खप्पर आदि पर्यायों से मिट्टी का अनुभव करेंगे, इन पर्यायों को देखेंगे, तब ये अलग अलग हैं, अन्य अन्य है, बिल्कुल सही है। परंतु तथापि सर्वतः अस्खलित एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। कि जब हम स्वभाव के पास जाएंगे कि भैया खप्पर किससे बना? मिट्टी से बना। कुंडा किससे बना? मिट्टी से बना। घड़ा किससे बना? मिट्टी से बना। तो जब मिट्टी की ओर से हम देखेंगे तो तीनों समान, कि ये भी बना है, ये भी मिट्टी से है, ये बना है, ये भी मिट्टी से है, अब घड़ा बना है, ये भी मिट्टी से है। तो अब जब हम तीनों को देखेंगे तो तीनों बिल्कुल समान एक मिट्टी रूप हो गए। तो उसमें जब अन्यपना आया तो वह जब अभूतार्थ है, जब असत्यार्थ है, जब आप मिट्टी की तरफ से देख रहे हो। जब आप मिट्टी की तरफ से देखेंगे तब जो अन्यत्व है वह अभूतार्थ असत्यार्थ है। परंतु जब पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तब वह सत्यार्थ है और भूतार्थ है। इसी प्रकार आत्मा को जब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार की दृष्टि से देखेंगे तब तो वह मनुष्य, नारकी, तिर्यंच, ये बात जो कही जा रही है बिल्कुल सत्यार्थ है। नारकी कहा जाता है, शास्त्रों में भी मिलेगा। परंतु जब स्वभाव के सन्मुख जाके देखेंगे, आत्मा के स्वभाव के सन्मुख जाके देखेंगे, तब यह बात असत्यार्थ है, अभूतार्थ है कि आत्मा अन्य अन्य है, नर नारक आदि पर्याय रूप है, ये अभूतार्थ है। तो क्या बात रही? अनन्यम, अन्य अन्य नहीं है, अनन्य है आत्मा। चलिए, दो विशेषण हो गए, अबद्ध पुट्टम, अनन्यम। तीसरा आ गया अनियत, अनचेंजेबल, चेंज नहीं होता आत्मा। तो इसके लिए आचार्य किसका उदाहरण देते हैं? समुद्र। समुद्र में जैसे वृद्धि हानि होती है, लहरें आ रही हैं, ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में आती हैं और वापस समुद्र में मिल जाती हैं, कि जिस प्रकार समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। कि जब हम देखेंगे कि ऊपर ऊपर से समुद्र को देखो तो कितना लहरें आती हैं वापस चली जाती हैं, आती हैं वापस चली जाती हैं। तो कैसा कि कितना अनियत है, कितना उसमें ऊपर नीचे हो रहा है, चेंज हमें दिख रहा है। परंतु जब समुद्र के गंभीर स्वभाव की तरफ जाके देखें तो इसमें दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो आप गहराई में जाइए समुद्र की, तो समुद्र की गहराई में वह बिल्कुल शांत रहता है। समुद्र की गहराई में लहरें नहीं होती, सिर्फ ऊपर ऊपर लहरें होती हैं, गहराई में लहरें नहीं होती। तो अगर वहां जाके देखे, या फिर समुद्र की लहरें आती हैं जाती हैं परंतु वे अपनी मर्यादा को पार नहीं करती। ऐसा नहीं है कि लहरें आई और बंबई के वो बंदरगाह से लहर आई और पूरे महाराष्ट्र को ले गई, ऐसी नहीं।
अपने अपनी मर्यादा में वह लहर बिल्कुल अपनी मर्यादा में रहती है, ऐसे ही जो आत्मा है वह वृद्धि हानि रूप, षड्गुणी वृद्धि हानि रूप होता है। यह बात कब सही है? जब आप वृद्धि हानि रूप उस पर्याय की दृष्टि से आत्मा को देखेंगे। जब पर्याय दृष्टि होकर आत्मा को देखेंगे तब तो वृद्धि हानि रूप सत्यार्थ है, भूतार्थ है। परंतु जब आत्मा के स्वभाव की तरफ से आप देखेंगे, जब आत्मा के स्वभाव की चर्चा आएगी, जब शुद्ध स्वभाव की बात करेंगे, तब वह वृद्धि हानि रूप नहीं है, यह अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। आत्मा तो ध्रुव जैसा का वैसा ही है, जैसा निगोद में था वैसा ही मनुष्य और वैसे ही सिद्ध पर्याय में रहने वाला है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। ऐसा एक बार टीका से, इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि नित्य स्थिर आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनित्यता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। चलिए चौथे विशेषण की तरफ बढ़ते हैं। अविशेषम, अविशेष है अर्थात कि जो ज्ञान दर्शन गुण है, अब गुण भेद से पार कि गुण भेद की हमें चर्चा ना करके उसे गौण करना है और अविशेष एक आत्मा को पकड़ना है। तो इसकी चर्चा भी हम वैसे पहले 7वीं गाथा में कर चुके हैं कि गुण भेद की चर्चा। अब अपने मन में सवाल आ सकता है ना, गुण आत्मा के हैं, कल भी चर्चा करी थी कि गुण तो आत्मा के हैं, तब आप उन्हें क्यों छोड़ रहे हो? तो इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं कि गुण भेद भी किसका कारण बनते हैं? विकल्प का कारण बनते हैं और निर्विकल्प अवस्था में जाना है, तो इसलिए गुण भेद को भी हमें गौण करना है। तो अविशेषम, इसके लिए उदाहरण लिया जैसे सोना, सोने में चिकनापन, पीलापन, चमक, जो ये सब गुण हैं, जब इनकी तरफ से सोने को देखोगे तो सोने में पीलापन भी है, चिकनापन भी है, तो ये सब गुण कहना सत्यार्थ है, भूतार्थ है। पर कब? जब इन गुण की तरफ से सोने को देखोगे। परंतु जब स्वभाव की अपेक्षा से सिर्फ एक सोने पे नजर जाएगी, सर्व विशेषों का विलय जिसमें हो गया, टीका में शब्द दिया सर्व विशेषों का विलय जिसमें हो गया है, ऐसा सिर्फ एक सोने को जब आप देखोगे, तब जो ये उसके विशेष हैं कि सोना पीला होता है, सोना चमकदार होता है, ये सब अभूतार्थ असत्यार्थ हो जाते हैं। और उसी प्रकार आत्मा के ज्ञान दर्शन गुण की तरफ से देखो। ज्ञान दर्शन गुण भेद किस नय का विषय हुआ? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय की तरफ से देखो तो आत्मा में गुण भेद हैं। बिल्कुल सत्यार्थ बात है कि आत्मा में गुण भेद हैं। अगर ये अलग अलग गुण, दर्शन गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, वीर्य गुण नहीं होते तो कहते कैसे? अगर ऐसा होता ही नहीं तो दर्शन, ज्ञान, वीर्य अलग अलग हम बोल कैसे पाते? तो अलग अलग हैं, ये बात सत्य है। पर कब? जब अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय की दृष्टि से देखें। परंतु जब गुण भेदों से पार, पर्यायों से पार, परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा में गुण भेद भी नहीं होते हैं। तब एक अखंड आत्मा, उस आत्मा का नाम है अविशेषम। अविशेष से उस आत्मा के पास जा रहे हैं जहां गुण भेद को हटा नहीं दिया। ज्ञान नहीं है आत्मा में, दर्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञान भी है, दर्शन भी है, परंतु उसे गौण करके एक अखंड आत्मा, उसको पकड़ना है। अब 5वां अविशेषम हो गया, 4 बोल हो गए हमारे, अबद्ध पुट्ठम, अनन्यम, अनियत, नियत, और चौथा हो गया अविशेषम, असंयुक्तम। असंयुक्त है किससे? विकारी पर्यायों से, मोह राग द्वेष रूपी जो विकारी पर्याय है उनसे असंयुक्त है। उसके लिए वे एग्जांपल देते हैं अग्नि का, अग्नि के निमित्त से जल का, कि अग्नि के निमित्त से जैसे जल उष्ण हो जाता है, तो जब आप उष्णता की ओर देखोगे तब तो वह उष्णता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। परंतु जब शीतल स्वभाव की तरफ देखोगे कि आत्मा शीतल है, जल शीतल है, जब जल के स्वभाव की चर्चा करते हैं तो जल किस स्वभाव का है? शीतल स्वभाव का है। चाहे पानी गर्म हो चाहे ठंडा हो, प्यास हमेशा बुझाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पानी अगर गर्म है तो प्यास बढ़ा देगा, ऐसा नहीं हो सकता। पानी का स्वभाव शीतलता है। तो अब देखो गर्मी हो रही है तो गर्मी में हम क्या कहेंगे? ठंडा पानी ले आओ। सर्दी हो रही है तो गर्म पानी ले आओ।
तो सर्दी गर्मी में हमारा प्रयोजन कहां जा रहा है? उष्णता और उसके ठंडे पने पे। पर मेरे को बताओ, अगर यहां पर आपके घर में आग लग गई और कहीं एक बाल्टी गर्म पानी रखा है, तो क्या हम वो गर्म पानी उस आग पे डालेंगे कि नहीं डालेंगे? डालेंगे। अरे वो गर्म पानी है, उष्ण पानी, अग्नि के संयोग से वह गर्म हो चुका है, अब वह पानी डालेंगे तो वो आग भड़क नहीं जाएगी? नहीं, क्योंकि आत्मा वो जल का स्वभाव तो शीतलता है, शीतलता ही प्रदान करता है, वो आग को हमेशा बुझाने का ही काम करता है। इसलिए जब हम अब हमने कहां दृष्टि डाली? जब हमें गर्मी में ठंडा पानी चाहिए था, जब हम ठंडा गर्म देख रहे थे। पर जब आग बुझाने की बात है तो सामान्य उसके शीतल स्वभाव पे हम आ गए कि यह आग को बुझाएगा और पानी डाल देते हैं। उसी प्रकार आत्मा मोह के साथ, उसी प्रकार कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से आत्मा का अनुभव करने पर, जब मोह के साथ संयुक्त अवस्था के साथ आत्मा, विकारी पर्याय को जब आप दृष्टि में लोगे ना, विकारी पर्याय कौन सी नय का दृष्टि में, कौन से नय का विषय हो गया? उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय का। उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय की दृष्टि से जब आप देखोगे तो आत्मा राग से युक्त होगा, 100% राग आत्मा ही कर रहा है। परंतु जब हम वह दृष्टि बदल दें, आत्मा के स्वभाव की दृष्टि पे आ जाए कि स्वभाव से आत्मा कैसा है, तो आत्मा असंयुक्त है, वह विकार नहीं कर सकता, उसमें विकार नहीं होते, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। इस प्रकार टीका में 5 उदाहरणों के द्वारा 5 विशेषणों को स्पष्ट किया है। इसमें भी आगे जयचंद जी छाबड़ा और विशेष गुरुदेव श्री आगे दादा ने भी अनुशीलन में काफी वर्णन किया, अगले वक्ता के माध्यम से वह समझेंगे। अभी मैं अपनी वाणी को देता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।